अक्सर हाईवे पर सफर करने वाले ड्राइवरों के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 15 नवंबर से केंद्र सरकार ने टोल टैक्स भुगतान से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए। सरकार का दावा है कि नया नियम न सिर्फ हाईवे ट्रैफिक को कम करेगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देकर टोल सिस्टम को और तेज बनाएगा। लेकिन अगर आप इन नियमों को सही तरीके से नहीं समझे और लापरवाही की, तो अगले पल में आपको टोल प्लाजे का दुगना भुगतान करना पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाईवे फिक्स 2008 में फिक्स स्ट्रक्चर के तहत संशोधन किया। इसके मुताबिक अगर कोई चालक फास्टैग लेन में प्रवेश करता, लेकिन उसका फास्टैग स्कैन नहीं होता या वाहन पर फास्टैग नहीं लगा, तो उसे पहले की तरह एक जैसा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उसे ज्यादा चार्ज करना पड़ सकता है, बल्कि भुगतान के तरीके के आधार पर अलग अलग शुल्क देना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार अगर फास्टैग फेल होने पर ड्राइवर कैश में भुगतान करता, तो उसे सामान्य टोल का दुगना शुल्क देना होगा। लेकिन इस स्थिति में अगर कोई चालक यूपीआई या फिर किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल ही देना पड़ेगा। उदाहरण के आधार पर आपको बता दें, सामान्य टोल 100 रुपए, फास्टैग से भुगतान 100 रुपए, फास्टैग फेल होने पर कैश भुगतान 200 रुपए, फास्टैग फेल होने पर यूपीआई या फिर डिजिटल भुगतान 125 रुपए। यानी डिजिटल पेमेंट को अपनाने वाले को सीधा सीधा लाभ मिल सकता है। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से टोल प्लाजे पर लगने वाली लंबी कतारों कम हो जाएगी। इससे वाहनों की स्पीड बढ़ेगी, समय बचेगा और पूरा सिस्टम जो है नई तरीके से चलेगा और ज्यादा सही तरीके से चलेगा। अक्सर हाईवे पर सफर करने वाले ड्राइवरों के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 15 नवंबर से केंद्र सरकार ने टोल टैक्स भुगतान से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए। सरकार का दावा है कि नया नियम न सिर्फ हाईवे ट्रैफिक को कम करेगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देकर टोल सिस्टम को और तेज बनाएगा। लेकिन अगर आप इन नियमों को सही तरीके से नहीं समझे और लापरवाही की, तो अगले पल में आपको टोल प्लाजे का दुगना भुगतान करना पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाईवे फिक्स 2008 में फिक्स स्ट्रक्चर के तहत संशोधन किया। इसके मुताबिक अगर कोई चालक फास्टैग लेन में प्रवेश करता, लेकिन उसका फास्टैग स्कैन नहीं होता या वाहन पर फास्टैग नहीं लगा, तो उसे पहले की तरह एक जैसा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उसे ज्यादा चार्ज करना पड़ सकता है, बल्कि भुगतान के तरीके के आधार पर अलग अलग शुल्क देना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार अगर फास्टैग फेल होने पर ड्राइवर कैश में भुगतान करता, तो उसे सामान्य टोल का दुगना शुल्क देना होगा। लेकिन इस स्थिति में अगर कोई चालक यूपीआई या फिर किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल ही देना पड़ेगा। उदाहरण के आधार पर आपको बता दें, सामान्य टोल 100 रुपए, फास्टैग से भुगतान 100 रुपए, फास्टैग फेल होने पर कैश भुगतान 200 रुपए, फास्टैग फेल होने पर यूपीआई या फिर डिजिटल भुगतान 125 रुपए। यानी डिजिटल पेमेंट को अपनाने वाले को सीधा सीधा लाभ मिल सकता है। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से टोल प्लाजे पर लगने वाली लंबी कतारों कम हो जाएगी। इससे वाहनों की स्पीड बढ़ेगी, समय बचेगा और पूरा सिस्टम जो है नई तरीके से चलेगा और ज्यादा सही तरीके से चलेगा। अक्सर हाईवे पर सफर करने वाले ड्राइवरों के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 15 नवंबर से केंद्र सरकार ने टोल टैक्स भुगतान से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए। सरकार का दावा है कि नया नियम न सिर्फ हाईवे ट्रैफिक को कम करेगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देकर टोल सिस्टम को और तेज बनाएगा। लेकिन अगर आप इन नियमों को सही तरीके से नहीं समझे और लापरवाही की, तो अगले पल में आपको टोल प्लाजे का दुगना भुगतान करना पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाईवे फिक्स 2008 में फिक्स स्ट्रक्चर के तहत संशोधन किया। इसके मुताबिक अगर कोई चालक फास्टैग लेन में प्रवेश करता, लेकिन उसका फास्टैग स्कैन नहीं होता या वाहन पर फास्टैग नहीं लगा, तो उसे पहले की तरह एक जैसा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उसे ज्यादा चार्ज करना पड़ सकता है, बल्कि भुगतान के तरीके के आधार पर अलग अलग शुल्क देना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार अगर फास्टैग फेल होने पर ड्राइवर कैश में भुगतान करता, तो उसे सामान्य टोल का दुगना शुल्क देना होगा। लेकिन इस स्थिति में अगर कोई चालक यूपीआई या फिर किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल ही देना पड़ेगा। उदाहरण के आधार पर आपको बता दें, सामान्य टोल 100 रुपए, फास्टैग से भुगतान 100 रुपए, फास्टैग फेल होने पर कैश भुगतान 200 रुपए, फास्टैग फेल होने पर यूपीआई या फिर डिजिटल भुगतान 125 रुपए। यानी डिजिटल पेमेंट को अपनाने वाले को सीधा सीधा लाभ मिल सकता है। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से टोल प्लाजे पर लगने वाली लंबी कतारों कम हो जाएगी। इससे वाहनों की स्पीड बढ़ेगी, समय बचेगा और पूरा सिस्टम जो है नई तरीके से चलेगा और ज्यादा सही तरीके से चलेगा।